हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर एक्सपो। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से अमृतसर की यात्रा कैसे करें और कैसे यहाँ जाया जाए, कहाँ कहाँ जाया जाए, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्च आएगा और आप अपने खर्च को कैसे मैनेज करें। इस वीडियो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बहुत ही सस्ते और आसानी से कैसे आप ट्रैवल करें ये आपको बताऊँगा। तो जानने के लिए लगातार ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, हम अपनी यात्रा दिल्ली से चालू करते हैं जो अमृतसर के लिए होंगी। आप अगर हम दिल्ली के अलावा किसी भी सिटी से आते हैं तो आप यहाँ दिल्ली पहुँच जाइए। दिल्ली से आपको हम अमृतसर की यात्रा की खर्चा और सारी चीज़ें बताएंगे। तो दिल्ली से अमृतसर की यात्रा आप बाय बस और बाय ट्रेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ यात्रा बाय ट्रेन करी है और बाय बस में आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे और ट्रेन से आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे। ट्रेन में अलग अलग सीटर्स का चार्ज अलग अलग है। अगर आप सीटर वाली सीट बुक करते हैं तो आपको 200 रुपये लगभग खर्च आएगा और आप अगर स्लीपर बुक करते हैं तो आपको 350 रुपये। और साथ ही अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है तो आप अगर 3 टायर एसी बुक करते हैं तो आपको 850 रुपये का खर्चा आएगा। ये हो गई दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन की यात्रा। अगर आप बाय बस जाते हैं तो आपको लगभग 600 से 700 रुपये स्लीपर बस का खर्चा आएगा, जिसमें आप 10 से 12 घंटे में अमृतसर पहुंच जाएंगे। अमृतसर पहुंचने के बाद आप वहां से ओला कर सकते हैं या ऑटो ले सकते हैं। अगर आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो वहां से 20 रुपये या 30 रुपये में आपको ऑटो वाला अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुंचा देगा। अगर आप ओला करते हैं तो ओला लगभग 100 रुपये लगते हैं आपको। गोल्डन टेम्पल पहुंचने के रास्ते में आपको बहुत सारे बिल्डिंग और बहुत सारे नज़ारे दिखेंगे, जो पुराने ज़माने की कुछ अंग्रेज़ों की टाइम की बिल्डिंग भी होगी और कुछ नए ज़माने की भी होगी, जो बहुत ही अच्छा दृश्य बनाएंगे। अमृतसर आप अगर सुबह के टाइम पे पहुंचते हैं तो 9 बजे तक के गोल्डन टेम्पल आप पहुंच जाइए। फिर गोल्डन टेम्पल पे आप 9 से 12 बजे तक के घूमिए। वहाँ पे कोई खर्च नहीं आएगा, आप फ्री में पूरा तरीके से गोल्डन टेम्पल घूम सकते हैं। मंदिर के दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप वहीं पे पास में ही मार्केट से, बाज़ार से लगता हुआ जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग में भी जाने की कोई टिकट नहीं है, आप वहाँ डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। आप 1 से 1.5 घंटे में जलियांवाला बाग घूम लेंगे। तो आप 12 से 1:30 बजे तक के जलियांवाला बाग घूमिए। जलियांवाला बाग एक ऐतिहासिक स्थल है जिसमें जनरल डायर द्वारा हिंदुस्तानियों पर आंदोलन के केस में बहुत सारी गोलियां चलाई गई थी, जिनमें कई लोग मारे गए थे और वहाँ पे आज भी उन गोलियों के निशान हैं। वहाँ एक कुआं है जिसमें लोग बचने के लिए उस कुएं में कूद गए थे और वहाँ पे कुछ रूमों में इससे रिलेटेड वीडियो भी चलते हैं। आप इन सबको देख के आनंद ले सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं और बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है। 1:30 बजे तक आप ये दोनों जगह घूम सकते हैं। इसके बाद आपको भूख लग जाएंगी तो आप गोल्डन टेम्पल में चल रहे लंगर में आप खाना ले खा सकते हैं। ये लंगर 24 घंटे चलता है, आप चाहे तो कभी भी खाना खा सकते हैं, लेकिन ये टाइम आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद आपको जाने के लिए वाघा बॉर्डर और गोविंदगढ़ फोर्ट बच जाता है। तो आप वाघा बॉर्डर जाने के लिए वहाँ से ऑटो कर सकते हैं। ऑटो में पर पर्सन का चार्ज 150 रुपये होता है, 150 रुपये। इसमें आपको वो ले के जाता है और वापस लाके भी गोल्डन टेम्पल पे ही छोड़ता है। साथ ही वहाँ पे कुछ बसेस भी चलती है जो पूरे अमृतसर की यात्रा कराती है, जिसका किराया लगभग 750 रुपये होता है। ये बस सुबह चलती है और सुबह से शाम तक के आपको पूरा अमृतसर घुमा के लाती है। तो अगर आप ऑटो से जाना चाहेंगे तो यह आपको सस्ता पड़ेगा और आपको ये वाघा बॉर्डर अच्छे से पहुंचा देगा। तो अगर आप ऑटो लेते हैं तो ये आप लगभग 3 बजे तक ऑटो ले लीजिए और 3 बजे से आप 5 बजे तक के पहले या 4:30 बजे ही वाघा बॉर्डर पहुंच जाइए। वाघा बॉर्डर पहुंचने के बाद आप वहां पे अपनी जगह देख लीजिए और वहां बैठ जाइए और वाघा बॉर्डर को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। वहां पे आपको बहुत मज़ा आएगा। दोनों तरफ से परेड होती है पाकिस्तान और इंडिया की, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा वो देख के। वहाँ पे आवाज़ और बहुत सारा मनोरंजन होगा। वाघा बॉर्डर में परेड का कार्यक्रम लगभग 6 बजे तक चलता है। तो 6 बजे के बाद परेड ख़त्म हो जाती है। वहाँ से निकलने के बाद आपको कुछ दुकानें दिखेंगी, वहाँ से आप कुछ लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से ना ही लीजिए, थोड़ा महंगा पड़ता है। आप आके वापस अमृतसर में ले सकते हैं। तो अब इसके बाद आपको गोविंदगढ़ फोर्ट के निकलना होगा। ऑटो वाले को बेल दीजिए, वो आपको रास्ते में ही गोविंदगढ़ फोर्ट पड़ता है, तो वो आपको रास्ते में ही गोविंदगढ़ फोर्ट
पर छोड़ देगा। आपके लिए कोई एक्स्ट्रा किराया नहीं लेगा, उतने में वो आपको गोविंदगढ़ फोर्ट छोड़ देगा। गोविंदगढ़ फोर्ट पहुंचने के बाद आप लगभग 7 साढ़े 6 बजे तक गोविंदगढ़ फोर्ट पहुंच जाएंगे। इस फोर्ट पे घूमने के लिए और वहाँ के लाइट शो देखने के लिए मिनिमम किराया लगभग 200 रुपये है और इसका मनोरंजन आप ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और इसके बाद ही और इसमें एक्स्ट्रा अलग से 3D और 7D भी होता है, जिसको देखने के लिए आपको अलग चार्ज देना होता है। तो मिनिमम आप 200 रुपये वाला लीजिए, जिसमें आप एक लाइट शो देखेंगे और साथ ही साथ गोविंदगढ़ फोर्ट घूम सकते हैं। गोविंदगढ़ फोर्ट में आप गैलरी और बहुत कुछ देख सकते हैं। तो ये लाइट शो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, ये लाइट शो बहुत मज़ेदार होता है, शाम के वक्त होता है, इसलिए गोविंदगढ़ फोर्ट आप शाम के वक्त ही जाइए। आपको गोविंदगढ़ फोर्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा गोविंदगढ़ फोर्ट में। और वहाँ पे जाइए तो आपको लाइट शो देखने को मिलेगा, उस लाइट शो का आनंद लीजिए। उसमें पूरी हिस्ट्री बताई गई है सिखों की और कैसे कैसे उन्होंने राज किया और कैसे आगे बढ़ते गए, ये बताया है। और वहाँ के गोविंदगढ़ फोर्ट की पूरी हिस्ट्री को उस लाइट शो में बताया गया है, जिसे आपको देख के बड़ा ही आनंद आएगा। आप इस लाइट शो का बड़े ही आनंद से मज़ा ले सकते हैं। साउंड इफ़ेक्ट और जो किले पर जो लाइटिंग चलती है उसे देख के आप पे बहुत Shri Tegh Bahadur Ji, martyred in the year 1699. The 10th Guru, Shri Guru Gobind Singh Ji, gave the Holy Adi Granth the status of the Guru for all time to come. He forged the Khalsa Panth on the creed of the pure and confronted the might of the Mughal Empire. The empire struck back, brutally killing his 4 sons and the entire family. The Sikhs fought back valiantly under leaders like घूमते लगभग 8:30 तक बज जाएंगे। इसके बाद आप ऑटो लेके लगभग ऑटो 100 रुपये का लेगा और ऑटो लेके आप वापस से गोल्डन टेम्पल आ सकते हैं। गोल्डन टेम्पल में आने के बाद आप चाहे तो एक बार और गोल्डन टेम्पल घूम सकते हैं। रात के समय गोल्डन टेम्पल का नज़ारा बहुत अच्छा होता है, जो वहाँ की लाइटिंग होती है उसमें गोल्डन टेम्पल बहुत अच्छा दिखता है। आप वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाइए और फिर आप लंगर में खाना खा सकते हैं। लंगर में खाना खाने के बाद अब आप चाहे तो अपनी रेलवे स्टेशन या जहाँ से भी अपने स्थान पे जाना चाहे वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप एक दिन का स्टे भी कर सकते हैं। स्टे करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो वहाँ पे फ्री वाले इसमें आश्रय में आप रुक सकते हैं, जो टेम्पल का ही होता है। यहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हैं, वहाँ पे एक पर्ची बना के आप रुक सकते हैं, या चाहे तो आप होटल ले सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप होटल लेना चाहते हैं या वहाँ फ्री रुकना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि अगर आप अमृतसर की यात्रा दिल्ली से करते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा। अगर आप मीडियम रेंज में करना चाहते हैं तो आपको देखिए 350 रुपये ट्रेन का खर्च, और वहाँ से फिर टैक्सी का खर्च 100 रुपये। फिर उसके बाद आप वहाँ बाघा बॉर्डर जाते हैं तो उसका 200 रुपये, और फिर वहाँ से फोर्ट जाते हैं तो फोर्ट का 200 रुपये। फिर उसके बाद आप ऑटो लेके फिर से गोल्डन टेम्पल जाते हैं उसका 100 रुपये। फिर से ऑटो लेके रेलवे स्टेशन जाते हैं उसका 100 रुपये, और फिर ट्रेन का 350 रुपये। ये टोटल होता है लगभग 1400 रुपये। इसमें हमने खाना को इंक्लूड नहीं किया है। खाने का आपका लंगर में इंक्लूड किया है। अगर आप मिनिमम से मिनिमम बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 200 रुपये एक सीटर की टिकट रहेंगी ट्रेन की दिल्ली से। फिर उसके बाद आपको वहाँ आके 20 रुपये टिकट लगभग ऑटो की रेलवे स्टेशन से गोल्डन टेम्पल तक की रहेगी। फिर उसके बाद आपको 200 रुपये वाघा बॉर्डर जाने के लगेंगे। फिर वाघा बॉर्डर से आप पहुँचेंगे फोर्ट में। वहाँ पे घूमने के बाद नाइट का टाइम हो जाता है तो वहाँ पे ऑटो वाले लगभग 100 रुपये ही लेते हैं गोल्डन टेम्पल जाने के, तो वो 100 रुपये लगेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे घूमेंगे और फिर वहाँ से रात का टाइम हो जाएगा। वहाँ से अगर रात के टाइम अगर आप जाएंगे रेलवे स्टेशन तो वहाँ से फिर आपको 100 रुपये ही लगेंगे। तो और फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन से दिल्ली की टिकट लगभग 200 रुपये। तो ये आपका लगभग हो जाता है, लगभग आपका 800 से 850 रुपये तक हो जाएगा। और ऐसे ही आप आपकी यात्रा समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Like, share and subscribe to my channel and
सभी को बताइए कि कैसे आप सस्ते में अपनी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।